रहीम। मैं बहुत सी तकरीबों में जाता रहता हूँ, मगर आज की तकरीब मेरे लिए बिल्कुल एक मुख्तलिफ तकरीब थी। मैंने मलिक मुबशर हुसैन साहब के सिलसिले में जिस तरह की बातें सुनी और जिस तरह से उनको खराज अक़ीदत पेश किया गया, मेरा सर उनके एहतराम में झुकता है कि ऐसे लोग भी हमारे मुल्क में और हमारे माशरे में मौजूद थे जो खिदमत खल्क के जज्बे से इस कदर सरशार थे, और उन्होंने एक अपने पीछे ऐसी जमात छोड़ी जो ज़हनी सेहत के सिलसिले में इस कदर बड़ा काम कर रहे हैं। मुझको एतराफ़ करना चाहिए कि मैं पिल की कारकर्दगी के सिलसिले में पूरी तरह से मुझे वाक़फ़ियत नहीं थी। मैंने जो लिटरेचर पढ़ा उससे कुछ काम का अंदाज़ा तो होता था, मगर मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि मुल्क में और बैरून मुल्क जो इनके रवाबित हैं और तहक़ीक़ के सिलसिले में जो काम किया जा रहा है उसकी नौइयत क्या है। मैं मुंतज़मीन को और अपने रफ़क़ाए कार को जो पिल से वाबस्ता हैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक इतनी बड़ी खिदमत का काम सरअंजाम दिया। ऐसे ज़माने में जब लोग मनफी बातें करते हैं और एक इंतशार की सूरत सारी दुनिया में फैली हुई है, ख़ुद पाकिस्तान में इस तरह की खिदमत करना, बेलौस खिदमत करना, बेगर्जी से काम करना, ये एक तरह का मिसालिया है और एक मॉडल है दूसरे लोगों के लिए खामोश खिदमत का और मुसलसल खिदमत का। और ऐसे शोबे में जहाँ पहले शायद काम इतना नहीं हुआ, मैं बहुत ही एहसानमंद हूँ कि मुझे यहाँ मदऊ किया गया और मुझे इस इदारे को जानने का मौका मिला। मैंने जो नज़में और उर्दू में और अंग्रेज़ी में देखी, उससे मुझे ये तो ख़याल हो गया था कि ये उन लोगों ने लिखी हैं जो किसी न किसी तरह किसी ऐसे इदारे से वाबस्ता हैं जहाँ इंतशार और ज़हनी कशमकश और मसाइल के बावजूद ज़िंदा रहने की उम्मीद और एक हौसला और एक अज़्म की तरबियत दी जाती है। और लेकिन आज उसकी तफ़सील सुनी तो बहुत ही तबीयत में एक तमानियत पैदा हुई और एक फ़ख्र का भी एहसास हुआ कि हमारे मुल्क में इस तरह का काम हो रहा है जिसकी तरफ पहले नज़र नहीं जाती थी। मैंने जो तहरीरें देखी, मैं समझता हूँ कि मुरवजा जो मज़ामीन हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़में हैं, उनका उसलूब बिल्कुल मुख्तलिफ है, मगर एक बात सब में मुश्तरक है और वह है उम्मीद की बात, हौसले की बात और ज़िंदा रहने के अज़्म की बात। सारी की सारी नज़में मुस्बत रवैयों का इज़हार करती हैं। मैंने जो बहुत ही कम फ़र्क था मुख्तलिफ नज़मों में, जो तीसरा इनाम जो दिया जाएगा शायद मेरे एतबार से, वो इर्तिज़ा हुसैन साहब की नज़्म है, जिनको मैंने समझा कि वो इस बात का इस्तेक़ाक़ रखते हैं कि उन्हें इस एज़ाज़ में शामिल किया जाए। इर्तिज़ा हुसैन साहब। और जो दूसरा एज़ाज़ है वो नूर अली शाह साहब की नज़्म है। अच्छी मुझे लगी बहुत। मुमकिन है कि बहुत ही फ़नी तौर पर कोई उसमें कहीं एक आध लफ्ज़ इधर उधर करने की ज़रूरत हो, मगर अपने मौज़ू के एतबार से और अपने ख़याल के एतबार से बहुत ही ताज़ाकारी का सबूत दिया उन्होंने। और जो पहला इनाम है वो मरियम ख़ान साहबा की नज़्म है, और मुझे हैरत हुई कि इस कदर अच्छी नज़्म और इस कदर समझिए पुख्ताकारी के साथ कि वो इस बात का हक़ रखती थी कि उन्हें पहले एज़ाज़ से नवाज़ा जाए। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पिल की इंतज़ामिया का कि उन्होंने मुझे आज की इस तक़रीब में मदऊ किया और मुझे मौका फ़राहम किया एक बड़े आदमी को सलाम पेश करने का और एक बड़े काम की तौसीफ़ और एतराफ़ करने का। बहुत मेहरबानी।
بہت نوازش.